तो अगर एक रमज़ान प्ले हो जिसमें फ्रेश पेयरिंग यमुना ज़ैदी और हमज़ा सुहेल की हो और उसकी राइटर साइमा अकरम चौधरी हो, डायरेक्टर अली हसन हो और ओएसडी आसिम अजहर ने गाया हो, सो हु वुड नॉट वांट टू वॉच दिस ड्रामा। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रही हूँ देख ज़रा प्यार से, जिसका पहले नाम था देख मगर प्यार से, लेकिन अब इसको ज़रा प्यार से कर दिया गया है। और ये एक रमज़ान प्ले है जो हम चैनल पे स्टार्ट होने वाला है दिस रमज़ान 2026। सो जल्दी से आप द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ये ड्रामा जिसके बारे में काफ़ी अरसे से बात हो रही है, हमें पता चला था, मैंने अपनी एक वीडियो में भी इसका तज़किरा किया था कि जब मैंने अपकमिंग 2026 ड्रामास के बारे में बात की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि एक ड्रामा आने वाला है जिसमें यमुना ज़ैदी और हमज़ा सोहेल फॉर द फर्स्ट टाइम कमिंग टुगेदर, और ये एक बहुत ही खूबसूरत कपल साबित होगा बिकॉज सम हाउ दे आर बोथ क्यूट एंड दे आर बोथ radiate a soft romantic gesture from their appearances, from their faces, एंड कुछ उनकी जो लुक्स, कॉम्प्लेक्शंस और जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके के उनमें हम आहंगी है कि वो दोनों एक दूसरे को जब हम साथ देख रहे हैं ड्रामा में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। सो मुझे ये पेयरिंग ने बड़ा सरप्राइज किया। मुझे अच्छा लगा हमजा और यमुना को साथ देख के कि अगर और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इनको एक लाइट हार्टेड प्ले में लिया गया है, रमज़ान प्ले है, सो बेसिकली लाइट हार्टेड रोमांटिक होगा। और इसमें जो हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं इंटरेस्टिंगली सिर्फ यमुना और हमजा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे नोटिसेबल कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इस ड्रामे को ज़रूर देखना चाहेंगे, जिसमें बुशरा अंसारी शामिल है। शी इज़ अ ग्रेट नेम ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, और बुशरा बहुत बड़ी लेजेंड है और जिस भी ड्रामे में होती हैं सो डेफिनेटली उसकी स्टोरी, उसकी कॉमेडी बहुत ऑन पॉइंट होती है। सो बुशरा अंसारी हैं, इसके अलावा अरशद महमूद साहब जो कि दादाजी से बहुत फेमस हुए थे मीम से मोहब्बत ड्रामे में, और वहाँ से उन्होंने जो है वो दादा पोते का जो क्रिएट किया था डायनामिक दादा पोती का, अब यहाँ पे मुझे दादा पोते का सिस्टम कुछ लग रहा है बिकॉज हमजा सुहेल जो है वो ज़्यादा उनके सीन्स अरशद महमूद के साथ एंड ही इज़ कनेक्टेड टू हिम समहाउ, जबकि बशर अंसारी जो हैं वो यमुना जैदी के साथ हैं। सो बेसिकली मुझे लगता है कि ये दोनों दादा और दादी हैं जिनके ये पोते पोतियां हैं। और हमने अभी एक रीसेंट टीज़र भी देखा जिसमें ये जो बशर अंसारी हैं शायद पुलिस में कुछ बनी है और बड़ी सख्त और डिसिप्लिन किस्म की खातून बनी है। एंड उनकी जो है वो क्या कहते हैं किस तरीके से इनकी जो जो मीम से मोहब्बत वाले दादाजी हैं उनकी इनसे किस तरीके से वाकफियत होगी, और फिर कैसे जो है वो उनके बच्चों की एक दूसरे से मुलाकात होगी। सो ये सब जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें लग रहा है, ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है, अमेजिंग इंटरेस्टिंग किस्म के टीजर्स हैं। शुरू में हमने देखा पीछे से हमने देखा कि नैरेटर है जो कि बता रहा है फ़नी अंदाज में कि सुबह इनकी होती है, ये इस तरीके से ब्रश करते हैं, फिर ये बाहर निकलते हैं, मतलब दोनों की अपनी अपनी सेपरेट गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो गाड़ियाँ भी जो होती है बेसिकली जो आपकी अपनी कार होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। सो हमजा की जो कार दिखाई है वो थोड़ी सी जो है वो स्टाइल की है, मतलब प्रोफेशनल है, जबकि यमुना की जो वो थोड़ी सी क्यूट गर्लिश टाइप ऑफ लुक दे रही है। सो बेसिकली हमें ये लग रहा है इस बार हमजा सुहेल भी जो है वो एक टिपिकल मिडिल क्लास डॉक्टर या फिर लोअर मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करने वाला बेचारा बेजरर इंसान नहीं बने, बल्कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करें। उनके कपड़े, उनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स रिचनेस एंड रिची रिच लग रहे हैं। जबकि यमुना भी जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली, एक फाइन फैमिली से बिलोंग करने वाली, पढ़ी लिखी और डिसिप्लिन फैमिली से, क्योंकि बुशन सारी उनकी कुछ लगती हैं शायद दादी या माँ जो भी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग मज़े की बात यह कि सलीम शेख को हम इतने से बाद इस ड्रामा में देख रहे हैं। सलीम शेख हु इज़ नॉट यूजुअली सीन इन ड्रामाज, इज़ अ ग्रेट एक्टर ऑफ द पास्ट टाइम्स, उनको भी हम इस ड्रामे में देखेंगे। सो एक बड़ी अच्छी बात है कि रमज़ान प्लेस में जब हमारे सीनियर एक्टर्स को भी काफ़ी मौका दिया जाता है और वो अचानक से लोगों के नोटिस में आ जाते हैं। तो उसके अलावा रुमैसा खान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड फनी एडिशन, क्योंकि रुमैसा को जितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले कम है। जिनकी शादी, उनकी शादी में जब वो सहर खान और इतनी बड़ी बड़ी लीड्स के साथ जब वो मौजूद थी, सो वहाज के साथ और ऐसे कई नाम थे, तो बहुत सबने उनकी इंजॉय किया। उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी मेन हीरो के साथ बिल्डअप हो गई और वो खुद इतनी ज़बरदस्त, इतनी फ्लोई एक्टिंग करती हैं, इतनी फ्लुएंट एक्टिंग करती हैं, एफर्टलेस। सो शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, और उनको इस तरह रमज़ान प्ले में कॉमेडी में देखना एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश वाइब आ रही है, बिकॉज वो यमुना की सिस्टर मुझे लगता है बनी, आई थिंक सो, एंड दैट गर्ल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ड्रामा, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, जो कि जमा तकसीम ड्रामे में मावरा हुसैन की नेबर बनी थी। सो उनको भी हम देख रहे हैं। सो इस तरह जो है वो एक ब्लैंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि फ़नी भी हैं और
क्यूट कूल गर्ल्स हैं कुछ जो एक दूसरे के साथ नज़र आ रही हैं। हमज़ा के साथ भी एक बॉय है जो नज़र आ रहा है, जो शायद उनका छोटा भाई वही बना है, वही उस स्टाइल का जैसे परवरिश में अबुल का कैरेक्टर था, उल्टी कैप लगा के दुबला पतला सा नटखट लड़कपन वाला, तो वो एक टच दिया। सो बेसिकली सारे जो वो ब्लैंड ऑफ कैरेक्टर्स किया गया है। और अगर मैं यमुना की बात करूँ, सो शी इज़ अ क्यूट बबली गर्ल इन दिस ड्रामा, और एक कंफ्यूज सी भी नज़र आ रही हैं, एंड शी इज़ गिविंग रोमांटिक वाइब्स एज वेल। और इसके अलावा जो है वो शी इज़ अ गर्ल इन लव बट कंफ्यूज टू कन्फेस और टू नॉट और टू एडमिट, इस तरीके की कुछ फीलिंग आ रही है। और हमज़ा जो है वो वही है कि छुप छुप के जो वो प्यार करने वाला, इजहार ना करना, शुरू में चिढ़ना, और लेकिन जो है वो एक फ़ाइन फैमिली से बिलोंग करने वाले लग रहे हैं, और फाइन ड्रेसिंग है, फाइन वे ऑफ लिविंग है। तो ये सब जो मुझे है कि इससे इनके कैरेक्टर्स से जो है वो पता चल रहा है। रोमांस इज ऑलवेज अपने कैरेक्टर्स में जो कि उनकी बेस्ट क्वालिटी है और उनकी नेचर है कि बड़ी फ्रैंक होके बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करती हैं, चुलबुली से बनती हैं। सो इसमें भी वो हमें ऐसे ही चुलबुली से ही नज़र आ रही हैं। तो ये जब इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें जिनसे जो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा अब लास्ट टाइम जब हमारे पास रमज़ान के लिए आया था हम चैनल पे, दैट वाज दिल वाली गली में, एंड विद हमज़ा सोहेल एंड सज्जल अली। सो वो इतना ज़्यादा जो है वो हमें दिल पे हिट नहीं हो सका था। अनफॉर्चुनेटली दैट ड्रामा वाज नॉट दैट लेवल ऑफ जब जिसमें फेरी टेल था जैसे। तो हमज़ा सोहेल भी जो है कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ रमज़ान प्लेस बन गए ऑन हम टीवी, जिसमें हमने उनको जो है वो फेरी टेल में भी देखा, फिर दिल वाली गली में देखा, एंड नाउ दिस ड्रामा देख ज़रा प्यार से। और फिर वो भी जो है वो डिफरेंट हीरोइंस के साथ आ रहे हैं। कभी सहर खान के साथ जो कि बहुत ही हिट जोड़ी रही, सजल के साथ आए बट वो इतना हिट नहीं हो सकी रमज़ान प्ले में। हाँ, जर्द पत्तों का वन को पसंद किया गया था, और अब यमुना के साथ आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दैट पीपल आर ऑलरेडी लाइकिंग एंड पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर देम। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जोड़ी, ये ड्रामा हिट होने वाला है। यमुना जैदी भी जिस भी हीरो के साथ आती है इमीडिएटली केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, केमिस्ट्री ऑन पॉइंट नज़र आने लगती है, ऑन द स्पॉट नज़र आने लगती है। सो यमुना भी जो है उनकी एक ख़ास बात है दैट शी इंडल्जेस इन हर कैरेक्टर वेरी मच, एंड शी इन्वॉल्व्स हरसेल्फ, शी एक्सेप्ट्स द कैरेक्टर एज हर ओन पर्सनैलिटी, कि वो हर हीरो के साथ जो है वो बिल्कुल उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आने लगती है उस कैरेक्टर के साथ, और उसी के साथ की लगने लगती है, फिर हम पिछले हीरोज़ को भूल जाते हैं। सो ये यमुना की ख़ास बात है। सो अब थोड़ी सी OST की बात करें तो अगेन आसम अजहर बैक टू बैक OSTs देते हैं, जैसे मीम से मोहब्बत का, जैसे मेरी ज़िंदगी है तू, और ऐसे मैं हो गया, और ऐसे कई ड्रामास हैं जिनकी OSTs आसम अजहर ने दिए हैं, एंड दे आर सुपर डुपर हिट। द OSTs आर गेटिंग वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन, और आसिम की OSTs की वजह से जो ड्रामा है वो ऑलरेडी स्पाइक कर जाता है। सो दिस टाइम अगेन आसम अजहर इज प्रेजेंटिंग विद अनदर OST ऑफ दिस ड्रामा, जो कि अच्छा लग रहा है। कुछ धीमा धीमा सी जो प्यार और मोहब्बत वाली वाइब्स होती हैं वो आ रही हैं OST से। सो बेसिकली इट्स गुड, और टीजर्स जो हैं वो भी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, फ़नी है, बहुत कुछ हो रहा है। कभी कुछ केक की झलक आ जाती है, कभी चाय की, कभी बुशरा अंसारी के सख्त मिजाजी जिसमें कॉमेडी शामिल है, कभी दादाजी जो हैं उनकी शरारती नेचर, कभी जो है वो हमज़ा और यमुना के सीन्स जिसमें एक दूसरे को छुप छुप के असेस करना, कौन क्या सोच रहा है, रोमैसा की कॉमेडी सीन्स, इस तरीके से काफ़ी सारी मज़े की चीज़ें लग रही हैं। और ये साइमा अकरम चौधरी की राइटिंग है। साइमा अकरम चौधरी का नीली कोठी अभी चल रहा है हम टीवी पे। अनफॉर्चुनेटली दैट फेल टू गेन दैट मच रिकग्निशन जो हमें साइमा अकरम चौधरी से एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन वैसे जो है वो साइमा अकरम चौधरी इज़ अ रियली फाइन राइटर, रियली गुड राइटर, जो कि बहुत अच्छे हिट ड्रामास दे चुकी हैं। और इस ड्रामे को लिखने के पीछे भी वो हैं, सो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि अली हसन उसे डायरेक्ट कर रहे हो। सो व्हाट्स बेस्ट देन द डुओ बिटवीन साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन एज अ डायरेक्टर। तो अली हसन जो कि फेरी टेल मीम से मोहब्बत जैसे कई सुपर डुपर हिट ड्रामास के डायरेक्टर रहे हैं, वंस अगेन ही इज अगेन प्रेजेंटिंग अस विद दिस ड्रामा। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि कॉम्बिनेशन, ये लोगों का ब्लैंड, ये एक्टर्स की अमेजिंग केमिस्ट्री, दैट विल बी अ ग्रेट। पीपल आर ऑलरेडी एंजॉइंग इट। और आप भी एज अ ऑडियंस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो आप लोगों का इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इस रमज़ान में ये एक प्लेफुल फ़नी कॉमेडी एक वाइब क्रिएट कर पाएगा, क्या हमज़ा और यमुना वो केमिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे जिसको हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट। अपने थॉट्स को ज़रूर कमेंट करें,
और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए।